स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल हाउ इंडी में। तो आज की ये वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि भाई आखिर मम्मी बचपन में क्यों कहती थी कि शाम के टाइम पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठना, या फिर जब भी हम कभी एग्ज़ाम देने जाते थे ना तो मम्मी हमेशा हमें मीठा दही खिलाकर क्यों भेजती थी। भाई हम लोग ना ये सारे रिचुअल्स बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिचुअल्स जो है ना वो पार्ट हैं एक सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास का। आखिर ये सारी जो मान्यताएं हैं, ये सारी जो बातें हैं, ये कहाँ से निकल कर आई हैं और इनके पीछे साइंस क्या है। भाई शाम को कभी ना कभी झाड़ू देने पर आपको डांट तो ज़रूर पड़ी होगी ना। तो आइए आज हम बात करेंगे इन सारी सुपरस्टिशियस बातों के ऊपर, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल हाउ इंडी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वो जो बराबर में घंटी होती है ना उसको दबाना मत भूलना, वरना उसके बगैर आपको हमारे बढ़िया बढ़िया अपडेट्स नहीं मिलेंगे। तो बने रहिए इस पूरी वीडियो के साथ। अंत में आप मुझे बताना कि कौन सा सुपरस्टिशन आपने भी देखा है या आपके साथ हुआ है। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1। जब हम कभी बचपन में या फिर आज भी हम बड़े हो गए हैं उसके बावजूद कुछ भी अच्छा काम करने के लिए घर से बाहर जा रहे होते हैं ना, तो मम्मी कहती है कि बेटा दही खा लो, मीठा दही खा लो, उससे तुम्हारे साथ शुभ होगा। अब मीठा दही खाने से मेरे साथ शुभ कैसे हो सकता है? इसके पीछे है एक साइंस। तो भाई जो दही होता है और जो चीनी होती है उनका जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उससे आपके पेट में बहुत ही कूलिंग इफेक्ट और ग्लूकोज बढ़ता है। तो बात समझ आई? भाई आप ना बाहर जाके एनर्जेटिक रहोगे, ठंडे रहोगे तो सब कुछ अच्छा तो होना ही है। आपने कभी सुना है कि कहा जाता है कि मंगलवार के दिन बाल नहीं धोते हैं या फिर रविवार के दिन बाल नहीं धोते हैं, जिस भी दिन हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस दिन बाल क्यों नहीं धोना चाहिए? दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही पुरानी सोच है। अब भाई कहा जाता है कि हमारी जो धरती है ना वो बनी है बहुत ढेर सारे पानी से, लेकिन फिर भी पीने का पानी कम हो रहा है क्योंकि सारा पानी जो है ना वो सॉल्टी है। तो इसलिए ये एक मान्यता बनाई गई कि भाई हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो पानी बचा लो, कम से कम 2 दिन बाल नहीं धोगे तो पानी बचेगा ना। तो बस यही सारा साइंस है इसके पीछे, और साथ ही साथ बार्बर को भी 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। इसके बाद नंबर आता है तुलसी का। आपने सुना होगा कि भैया जो तुलसी होती है ना उनके पत्ते चबाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर तुलसी को माँ लक्ष्मी का भी रूप मानते हैं। तो ऐसे में कहा जाता है कि तुलसी के पत्तों को सीधा निगल लेते हैं, चबाते नहीं हैं। अब भाई आप गॉडेस लक्ष्मी के टूवर्ड्स थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखाएंगे ना, लेकिन इसके पीछे एक साइंस भी है। इसके पीछे साइंस ये है कि जो तुलसी के पत्ते होते हैं ना, जब आप उन्हें च्यू करते हैं तो उनके अंदर से निकलता है आर्सेनल, जिसकी वजह से आपके दांत पीले हो सकते हैं, आपका मुंह खट्टा हो सकता है। इसीलिए तुलसी के पत्तों को सीधा निगलना आया है, ना कि चबाना। तो भाई हर धर्म के अंदर जब भी कभी किसी का फ्यूनरल होता है या फिर हम शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान या फिर सिमेट्री जाते हैं तो कहा जाता है कि वहाँ से वापस आने के बाद नहाना ज़रूरी होता है। ये जो हमारी मान्यता शुरू हुई है ये बहुत एक पुरानी ही मान्यता है और ये हर धर्म में मानी जाती है। बेसिकली इसके पीछे क्या सोच थी कि पहले जो लोग होते थे ना उन्हें कोई भी वैक्सीनेशन नहीं लगती थी, कोई भी दवाइयाँ नहीं लेते थे। तो ऐसे में जो वहाँ जाने के बाद शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान या फिर सिमेट्रीज जाने के बाद जो थोड़ा बहुत आपके शरीर के ऊपर कुछ लग सकता है, वायरस वगैरह या फिर कुछ गंदगी वगैरह, तो उससे आकर आप नहा लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि भाई हर लड़की इससे गुजरती है। मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन्स को कहा जाता है कि किचन में नहीं जाना है, या फिर आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप अशुद्ध हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन दरअसल सारी जो साइंस है ना, वो जो ये मान्यता शुरू हुई थी वो इसलिए हुई थी कि भाई हम महिलाएं साल में हर दिन काम करते हैं बिना छुट्टी मांगे। इतना काम आपके डैडी ने नहीं किया होगा जितना मम्मी करती है, तो कम से कम उन्हें महीने में कुछ दिन तो छुट्टी दे दो। तो बस रेस्ट देने के लिए ये एक बिलीफ जो है शुरू में किया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये बन गया अंधविश्वास कि महिलाएं अशुद्ध हैं। दरअसल इसकी साइंस ये था कि महिलाओं को थोड़ा सा रेस्ट दे दिया जाए। तो जो नेक्स्ट सुपरस्टिशन है ना, क्या आपके साथ हुआ है मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताना। क्या आपके ऊपर
कभी छिपकली गिरी है? छिपकली दिख जाए ना तो बस इतनी गंदी सी फीलिंग आती है ना। लेकिन छिपकली का गिरना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है और कहा जाता है कि बस जल्दी से नहा लो और पानी के अंदर थोड़ा सा कुछ गोल्ड एल्युमिनियम डाल दो ताकि वो पानी आपके लिए प्योर हो जाए, उससे नहाओ। ऐसा कभी आपने सुना है? दरअसल इसके पीछे साइंस ये होती है कि जो लिजर्ड होती है वो अपने आप को बचाने के लिए बहुत ही एक वेनमनस जो है पॉइज़न निकाल सकती है जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो बस इसी से बचने के लिए नहाना आना आया है। तो भाई आप सभी के घरों के बाहर या दुकानों के बाहर नींबू और हरी मिर्ची तो लटकती ही है, या फिर कभी आपकी मम्मी पापा ने आपकी नज़र भी उतारी होगी। तो क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे साइंस क्या है? तो दरअसल जो नींबू और मिर्ची होती है ना, वो एक एसिडिक ओडोर छोड़ती है जिससे कि सारे कीटाणु इंसेक्ट्स हमसे दूर रहते हैं और दरअसल हम सेफ रहते हैं। तो सारा मामला ना बस इतना सही है। अगला पॉइंट है चमगादड़। भाई ये जो सुपरस्टिशन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डेडली माना जाता है। कहते हैं अगर आपके घर में चमगादड़ आ गया ना, यानी कि किसी की मृत्यु होने वाली है। एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी साइंटिफिक रीज़न है। साइंटिफिक रीज़न ये है कि भाई जो चमगादड़ होती है ना, वो बहुत ही ख़तरनाक बीमारियां कैरी करते हैं। अब कोरोना तो जानते ही हो ना, चाइनीज़ों ने जाके बैट खा लिया और बस कोरोना आ गया। तो यही है साइंटिफिक रीज़न। भाई जो चमगादड़ होते हैं वो इबोला हो या फिर कोरोना हो, ऐसी कई बीमारियों से हमें ग्रस्त कर सकते हैं। तो भाई आपने हमेशा सुना होगा कि रात के टाइम ना पीपल का पेड़ हो या बरगद का पेड़ हो या कोई भी पेड़ हो, उसके नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। ऊपर चुड़ैल होती है जो आपके ऊपर वश कर सकती है। दरअसल इसके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न है वो बहुत ही आसान है और हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आप सब जानते होंगे कि पेड़ दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए होता है नुकसानदेह, और अगर आप शाम हो रात हो उस टाइम पे जिस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं पेड़, अगर पेड़ों के नीचे खड़े होंगे तो ऑब्वियसली आपको सफोकेशन फील होगा। हो सकता है आप बेहोश हो जाएं, आपकी तबीयत ख़राब हो जाए और आपको लगेगा कि कहीं मुझ पर कोई चुड़ैल तो नहीं चढ़ गई है। तो अगला हमारा सुपरस्टिशन है काली बिल्ली। अब भाई काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए ना तो आई गारंटी आप आगे नहीं जाएंगे। इसके पीछे वजह सोचिए आखिर क्या है। भाई काली बिल्ली है, कहीं जा रही होगी, आप भी जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे साइंस ये है कि भाई ये जो बिलीफ है ना, सबसे पहले बता दूं कि सिर्फ इंडिया ही नहीं बहुत सी कंट्रीज़ में माना जाता है। एक्चुअली ये जो बिलीफ है ना, सबसे पहले शुरू हुआ था इजिप्ट से। जो इजिप्शियन लोग थे ना, वो बिल्ली को शैतान का रूप मानते थे। वो मानते थे कि बिल्ली हेल की दरोगा होती है और इसीलिए उन्हें बिल्लियों से डर लगता था। तो अगर कभी भी कोई बिल्ली उनका रास्ता काट जाती थी तो वो वहाँ से गुजरते नहीं थे। यही रीज़न हमारे इंडिया में भी है। जो काला कलर होता है ना, उसे शनि भगवान से जोड़कर देखा जाता है, और अगर शनि भगवान आपके पीछे पड़ गए, आपसे नाराज़ हो गए ना, तो भैया आपकी 7.5 लगने वाली है। तो इसीलिए लोग सोचते हैं कि अगर काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट लिया है तो हम पहले किसी और को जाने दें, उसके बाद हम खुद जाएँ। मतलब आप सेल्फिश तो बन रहे हो ना, अपना बैड किसी और को दे रहे हो। तो अगला सुपरस्टिशियस बिलीफ जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है थ्रोइंग कॉइन्स इनटू रिवर और फाउंटेन्स, यानी कि सिक्के को पानी यानी नदी या फिर फुव्वारे के अंदर डालना। तो दरअसल ये जो बात है ना, ये पुराने ज़माने से रिलेटेड है। जो पुराने ज़माने में लोग होते थे ना, वो तांबे का सिक्का यूज़ करते थे, और तांबा ना बहुत ही बढ़िया होता है। उसके अंदर बहुत ही सारे एंटी माइक्रोबाइल जो है प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे पानी शुद्ध होता है। तो अगला जो बिलीफ है वो हम सब ने किया होगा और हमारे साथ भी हुआ होगा। भाई बचपन में ना हम गोलू मोलू से होते हैं और हमारे यहाँ पर एक टीका लगा होता है, यहाँ पर टीका लगा होता है, यहाँ पर टीका लगा होता है। सोचा है क्यों? कहते हैं नज़र लग जाएगी। भाई नज़र उतारने के लिए टीका लगा देते हैं। तो दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही छोटा सा रीज़न है कि भाई इतने ढेर सारे टीके होंगे ना, हम प्रिटी लगेंगे ही नहीं, क्यूट लगेंगे ही नहीं। जब क्यूट ही नहीं लगेंगे तो नज़र कहाँ से लगेगी? तो भाई शादी में तो आप सभी जाते होंगे और लिफाफा भी देते होंगे पैसों वाला। आपने कभी सोचा है उस लिफाफे के बाहर हमेशा 1 रुपये का सिक्का क्यों होता है? और नहीं होता है तो हम जानबूझकर डाल देते हैं 101 रुपये, 501 रुपये, 1001 रुपये। ये सारे जो हमारे रीति रिवाज है ना, ये हर धर्म में देखे जाते हैं। लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक है बहुत ही सिंपल है। भाई हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा 101, 501 वाला अमाउंट है ना, वो इनडिविजिबल हो। 1 रुपये लगकर इनडिविजिबल हो जाता है। अब लास्ट में ज़ीरो आएगा ना, तो
ज़ीरो तो की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है। तो बस उसको थोड़ा सा एक अलग अमाउंट बनाने के लिए, एक ऑड अमाउंट बनाने के लिए उसमें 1 रुपये का सिक्का जोड़ दिया जाता है। तो भाई आज भी हमारे घर में अगर किसी की मृत्यु होती है ना, तो उसके बाद कहा जाता है कि जब तक उनकी 13वीं नहीं हो जाती, उनका श्राद्ध नहीं हो जाता, तब तक घर के अंदर रसोई नहीं जलेगी। तो आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या हो सकता है? बहुत ही सिंपल रीज़न है कि भाई किसी के घर में मृत्यु हुई है तो उन्हें थोड़ा वक्त उसे याद करने के लिए दिया जाए, थोड़ा, ताकि वो अपनों को याद कर ले, ना कि किचन में जाकर वही डेली के काम शुरू हो जाएं। तो बस उन्हें अपनों की याद को उसमें गमगीन होने के लिए, कुछ वक्त देने के लिए एक बिलीफ चलाया गया है कि श्राद्ध होने तक, 13वीं होने तक रसोई में खाना नहीं बनेगा, और हमारे जो अपने होते हैं वो हमारे यहाँ कुछ ला कर दे जाते हैं, खाना, चाय, नाश्ता। तो बहुत ही सिंपल रीज़न है। अगला रीज़न है हमारा कि भाई शाम के वक्त ना झाड़ू नहीं देते हैं। मैंने पर्सनली इसके ऊपर बहुत सारी बातें सुनी हैं अलग अलग लोगों से। लोगों ने मुझे टॉन्ट मारे हैं भाई कि शाम के टाइम ना आप झाड़ू दे रहे हो, लेकिन क्या आप जानते हो कि इसके पीछे लॉजिक क्या है? कहते हैं कि जो गॉडेस लक्ष्मी हैं वो हमारे घर आती हैं, और अगर आप शाम के टाइम झाड़ू मारेंगे तो आप उन्हें घर से बाहर ही निकाल देंगे। एक्चुअली इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। कहते थे पहले ज़माने में लाइट नहीं होती थी, तो उस लाइट ना होने की वजह से हमारे घरों में अंधेरा होता था। अब घर में अंधेरा है, आप झाड़ू दे रहे हैं, हो सकता है कोई कीमती चीज़ झाड़ू में बाहर ना फेंक दे, कोई सोने की अशर्फी हो, कोई नगीना हो, अंधेरे में झाड़ू से बाहर जा सकता था। तो वह झाड़ू मारने से भगवान बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि हमारी प्रॉपर्टी बाहर जा सकती है। सारा रीज़न यही है। अगला पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है कि शाम के टाइम अपने नाखून नहीं काटने चाहिए। हर रिलीजन में बोलते हैं, मैंने पर्सनली बहुत सुना है कि शाम को नाखून नहीं काटते हैं। ठीक है, उसके पीछे भी यही रीज़न है कि पहले के ज़माने में लाइट नहीं होती थी, और जो नेल कटर होता है या फिर कैंची होती है, आप उससे अपने नेल्स काटते हैं तो ऑब्वियसली चोट लगने का पूरा रिस्क होता है। तो बस आपको बचाने के लिए कहा गया था कि शाम के टाइम नाखून नहीं काटना, कहीं उंगली ना काट डालो। तो जो अगला सुपरस्टिशन मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपने कभी अपनी पर्सनल लाइफ में सुना है या फिर देखा है। कहते हैं कि अगर कभी भी कोई सांप आपके सामने आ जाए तो उसे मार डालो, लेकिन उसका चेहरा, उसका मुंह कुचल देना चाहिए। उसके पीछे रीज़न दिया जाता है कि भाई अगर आपने नाग को मारा है तो नागिन आएगी, उसकी आँखों में फ़ोटो देख लेगी आपकी, और फिर वो आपसे बदला लेगी। काफ़ी ढेर सारी मूवीज़ भी बनी हैं इसके ऊपर, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न आपने सोचा ही नहीं होगा। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब सांप को आप मार डालते हैं, अगर आप उसकी मुंडी भी अलग कर देंगे ना, उसके बावजूद बहुत समय तक उसके फेस यानी उसके हेड के हिस्से में जान रहती है। कुछ टाइम पहले वीडियो देखी थी ना कि चाइना में एक शेफ़ सांप को काट रहा था, पका रहा था, और कटे हुए सांप ने उस शेफ़ को काट लिया, और भाई उस शेफ़ की वहीं डेथ हो गई। तो अगला जो सुपरस्टिशन मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो पहले के ज़माने में होता था, अब नहीं होता। पहले कहते थे कि अपने घरों में अपनी दीवारों को काऊ डंक यानी कि गोबर से लेप लो, उससे आपके घर में समृद्धि आएगी और आप सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो दरअसल इसके पीछे बेसिक रीज़न ये है कि भाई जो गोबर होता है ना, उसकी स्मेल से रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े वो दूर रहते हैं और आपके घर में नहीं आएंगे, तो ऑब्वियसली आप सेफ रहेंगे। तो बहुत ही ईजी सा सुपरस्टिशन था। इनमें से कौन सा सुपरस्टिशन आपके साथ पर्सनली हुआ है, या फिर मेरी लिस्ट में कौन सा सुपरस्टिशन रह गया ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।